बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में खूब बहारें अता फ़रमाए। मेरे प्यारे अज़ीज़ साथियों, आप देख रहे हैं आज दुनिया का माहौल। हर इंसान इस सोचो फिक्र में है कि मैं मालदार कैसे बनूंगा। आज का हमारा मौजू जो है बिलखुसूस वो कब्र के अजाब के बारे में है। अजाब कब्र के ऊपर आज हमें बात करना है। अजाब कब्र पर आज हम आपसे बात करेंगे, आपसे गुफ्तगू करेंगे। हमारी इस वीडियो को मोहब्बत के साथ पूरा देखिए और बात को समझने की कोशिश कीजिए। पहले दुरूद पाक सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे अजीज साथियों, तो आज अगर दौरे हाजिरा का जायज़ा लिया जाए, इस दुनिया और दुनिया वालों को देखा जाए, मर्द हो या औरत, तो उसकी हविस और उसकी सोच यही है कि मैं बहुत जल्दी मालदार हो जाऊं। बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी आप मालदार हो जाएं। ये दुआ अल्लाह ताला आपकी कबूल फरमा ले, मेरी दुआ भी कबूल फरमा ले। लेकिन मेरे अजीज़ों, याद रख लेना कि मालदार तो होना है, लेकिन हराम रोज़ी हासिल करके मालदार नहीं होना है। हमें मालदार तो होना है, लेकिन ऐसा मालदार होना है कि जिसके माल को अल्लाह उसका रसूल कबूल फरमा ले। वो माल अल्लाह हमें दे, उस माल को हासिल करने की अल्लाह हमें तौफीक दे, हिदायत दे। ये दुआ क्या करो और ये दुआ मांगा करें आप अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह परवरदिगार आलम, तो हमें अपने दरे गिना से दौलत अता फरमा, और ऐसी दौलत अता फरमा कि जैसी कि तूने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दौलत अता फरमाई थी। हज़रत उस्मान गनी जैसा मुझे मालदार बना दे। मेरे प्यारे अजीज़ साथियों, तो दौलत हासिल करें, लेकिन पाक हो और हलाल हो। हराम का रिज़्क़, हराम की दौलत बिल्कुल भी उसके अंदर आमेज़िश नहीं होना चाहिए। हलाल वाली दौलत के अंदर अगर आपने 1 करोड़ रुपया हलाल कमाया और 1 लाख रुपया हराम का कमाकर उसमें मिला दिया, तो मामला ख़राब हो जाएगा। बड़ा सख्त अज़ाब है कब्र का भाइयों। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। तो अल्लाह की पकड़ से डरो, अज़ाब कब्र से डरो, और मैदान महशर की हाज़िरी से डरो, अज़ाब हश्र से डरो। वहाँ पर जब तुम्हें पेश किया जाएगा, हमें और आपको सबको पेश किया जाएगा, वहाँ कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। नामा अमाल आप होंगे और आपके नामा अमाल होंगे। अगर अच्छे अमाल करके जाओगे, अच्छे अमाल दुनिया में करोगे, अच्छा बर्ताव करोगे, अच्छा अखलाक के साथ लोगों के साथ पेश आओगे, तो वहाँ आपको सुकून मिलेगा, जन्नत का परवाना मिल जाएगा। और दुनिया से जब जाओगे, इंतकाल आपका होगा, तो हलाल रोज़ी कमाएंगे, उसकी तलाश में रहेंगे, तो अल्लाह ताला इसी के सदक़े में आपका ख़ात्मा ईमान पर फरमाएगा। और जब ख़ात्मा ईमान पर होगा तो बेड़ा पार हो जाएगा, कब्र में नबी का दीदार भी हो जाएगा। मेरे प्यारे अजीज़ साथियों, तो ज़रा ठहरिए, अभी जाना नहीं है, ठहरिए ठहरिए ठहरिए। अभी एक बात ऐसी बताने वाला हूँ, एक वाक़या ऐसा सुनाने वाला हूँ आपको कि आपका दिल रोने लग जाएगा, आपकी आंखों से आंसू निकलने लग जाएंगे। मेरे प्यारे अजीज़ साथियों, बड़ा दर्द भरा वाक़या है। और इस वाक़ये को सुनने के बाद अगर आपने नसीहत हासिल नहीं की, तो समझो कि ये सबसे बड़ी आपकी गफलत होगी और आपकी ये नाकामी होगी, और ये सबसे बड़ी ये आपकी बेवकूफ़ी होगी, सबसे बड़ा पागलपन होगा कि अगर इस वाक़ये को सुनने के बाद भी आपने अमल नहीं किया।
मेरे प्यारे अजीज साथियों, एक जगह का वाकया है। वाकया कुछ इस तरह है कि एक शख्स है, नमाज फजर पढ़ता है और नमाज फजर पढ़ने के बाद कब्रिस्तान में जाता है। लोगों की आदत होती है और मुसलमानों को जाना भी चाहिए कि बाज़ हमारे भाई, हमारे मुसलमान भाई, बुज़ुर्ग, बच्चे, हमारे नौजवान भाई कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं। तो वो शख्स, वो मर्द मुजाहिद ने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद में कब्रिस्तान चला गया। जब वहाँ पहुँचा तो क्या देखता है कि कब्र से रोने की, चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। ऐसी भयानक, ऐसी ख़तरनाक आवाज़ अंदर से आ रही है कि पता नहीं कितना अजाब उसको मिल रहा होगा। ऐसी भयानक आवाज़ थी, चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, चीखने की, दहाड़ने की, और बड़ी ख़तरनाक आवाज़ आ रही थी कि आप सुन भी नहीं सकते थे। ऐसी आवाज़ थी मेरे अजीज़ों। अब उसने जब वो आवाज़ सुनी तो वो फातिहा पढ़ने गया था, कुछ देर वहीं रुका और वो देखने लगा किसकी कब्र है, किसकी कब्र है, किसकी कब्र है। उसमें सुराख थोड़ा सा था, वो उसमें देखने भी लगा तो बस उसको आवाज़ का पता लगा। आवाज़ सुनाई आ रही थी और बड़ी ख़तरनाक आवाज़ थी, बहुत ख़तरनाक आवाज़ थी, यानी कि कब्र वाले पर अजाब हो रहा था। कहने का मकसद ये है, अब ये जब आवाज़ इसने सुनी कब्र के अंदर से तो ये डर गया, और जब डरा तो ये जैसे तैसे करके बाहर निकला और मोटरसाइकिल उठाई और घर को आ गया। गांव में आया। गांव में आने के बाद एक शख्स को इसने पकड़ा और कब्रिस्तान ले गया और उसी कब्र के पास ले गया जहां पर आवाज़ें आ रही थी जिस कब्र के अंदर से। तो ले गया और कहा कि ये इस शख्स को कब्र में अजाब मिल रहा है, अजाब हो रहा है इस कब्र वाले पर। क्या मामला है? बड़ी ख़तरनाक आवाज़ें आ रही थी अभी। इसका क्या अमल था? कौन सा ऐसा अमल था दुनिया में कि इसको कब्र में अजाब मिल रहा है? तो सुनो लोगों, आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका दिल कांपने लग जाएगा। मेरे अजीज़ों, आप सुनने के बाद आपका दिल कांपने लगेगा। तो जो वो लेके गया था पड़ोसी को, तो उससे ये पूछता है कि बताइए मेरे भाई, इसका कौन सा ऐसा अमल था कि जिसकी वजह से इतना इसको अजाब हो रहा है? तो वो कहता है कि ये दुनिया में जब रहता था तो ये ठेकेदारी दिखाता था, ठेकेदार बनता था और गरीब लोगों पर जुल्म करता था, उनको परेशान करता था। और इसका ये काम था कि ये सूद का काम करता था, ब्याज खाता था, समझे? तो सूद खाने की वजह से और गरीबों पर जुल्म करने की वजह से ये जालिम कहलाता था। लोग इसको जालिम कहते थे। ये ठेकेदार बनता था। तो इस वजह से इसको कब्र में अजाब हो रहा है। तो मालूम क्या हुआ कि अजाब कब्र इसलिए हो रहा था कि सूद खाता था, हराम की रोज़ी खाता था, रिश्वत खाता था, गरीबों को सताता था, जुल्म करता था। अब कब्र में भुगत रहा था अजाब, वहाँ कोई किसी का पुरसानी हाल नहीं। तो यहाँ से ये मालूम हुआ लोगों, हराम रोज़ी के करीब मत जाना, रिश्वत के करीब मत जाना, सूद के करीब मत जाना, और गरीबों को अपने सीने से लगा लेना, अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा। मेरे प्यारे अजीज साथियों, हमने देखा है लोगों को कि वो ठेकेदारी दिखाते हैं गांव में। कभी किसी का कोई गरीब आदमी है बेचारा, वो जैसे तैसे करके अपना घर चला रहा है, तो कभी उसकी मैंड के पीछे लग गया, मालदार का खेत उसके बराबर में है इसका खेत, और मालदार का खेत बराबर में इसका छोटा सा टुकड़ा है, यानी 2 बीघे का टुकड़ा है, और उसकी 2 एकड़ नहीं बल्कि 200 बीघा ज़मीन का खेत है। अब बराबर में इसका गरीब का भी है। तो मैंड छांटते 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 ख़त्म कर दी। वो सोच रहा है ये 2 बीघा भी मुझे मिल जाए तो अच्छा है। इतना परेशान करता है, वो भीगी चूहिया जैसा रहता है बेचारा। कुछ कहेगा तो पिटने का खतरा है, लड़ाई होने का खतरा है, लड़ाई कर नहीं सकता, गरीब आदमी है। तो ए मालदारों, ए ठेकेदारों, सुन लो इस गुफ्तगू को कि तुम्हें कब्र में जाना है।
ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है दुनिया में रहकर। मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरा पैगाम आज उन ठेकेदारों के लिए है, उन मालदारों के लिए है, उन जालिमों के लिए है जो गरीबों पर जुल्म करते हैं, गरीबों को परेशान करते हैं। अगर तुम इस काम से बाज नहीं आए तो तुम्हारे लिए अल्लाह ने कब्र का अजाब और हश्र का अजाब तैयार कर रखा है। अल्लाह की पकड़ से तुम बच नहीं सकते। तो गरीबों को सीने से लगाओ, मजबूरों की मदद करो, यतीमों के बच्चों पर शफकत करो, उनकी मदद करो। ये मत करो कि कहीं से रिश्वत मार दी, कहीं से सूद खा लिया, कि गरीब का हक था, पैसे आ रहे थे, बीच में से कुछ मार दिए, कुछ पहुंच गए उसके पास, गरीब को मिला ही नहीं। गरीब का हक गरीब को नहीं मिलता, मालदार खा जाते हैं। तो मालदारों से मैं कहूँगा कि ज़रा वो अपनी खैर मनाएं। मरना है तुम्हें, एक दिन कब्र में जाना है। कब्र को याद करो, हश्र को याद करो। जब अल्लाह के सामने तुम्हारी पेशी होगी तो फिर क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला एक बंदे को उस वक्त तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि अपनी पूरी ज़िंदगी का हिसाब नहीं दे देगा। मेरे प्यारे अजीज़ साथियों, तो सोच लो, आखिरत की फ़िक्र करो। मैं सबकी बात नहीं करता, यहाँ पर यह भी अर्ज कर दूँ कि कोई बुरा मान जाए मेरी बात से, बुरा वही मानेगा जो इस काम को करता है। तो अगर वो बुरा माने तो मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता उससे। जो जालिम है, जो मालदार जालिम, बहुत सारे मालदार हैं, अल्लाह ने उन्हें दौलत दिया, लेकिन नेक हैं, परहेजगार हैं, अल्लाह से डरते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, तो उनसे मेरा मुतालबा नहीं है। मेरा मुतालबा उन लोगों से कहना है, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि अल्लाह ने दौलत दे दी तो बस इतना ठिकाना नहीं है, आसमान की तरफ देखते हैं, ज़मीन को देखते ही नहीं, इतरा इतरा कर चलते हैं। तेरे चलने से न ज़मीन फट सकती है और न तू किसी का कुछ बिगाड़ सकता है। अल्लाह के अजाब से डर। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। तो नमाज़ों की पाबंदी करो भाइयों, और अपने माल की ज़कात अदा करो, और हुकूकुल्लाह का ख्याल रखो, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का ख्याल रखो। अल्लाह का हक भी अदा करो और अपने भाइयों का, बहन भाइयों का, माँ बापों का, अपने बस्ती वालों का हक भी अदा करो। मेरे प्यारे अजीज़ साथियों, इन बातों पर ज़रूर अमल कर लेना। ये बातें आपके बहुत काम की हैं। अगर आपने अमल कर लिया तो आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, आपकी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आपकी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।